पंचायती राज व्यवस्था जब से वजूद में आई है, सरकार लगातार योजनाएं दे रही है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। उनमें से एक योजना सोलर लाइट, स्ट्रीट सोलर लाइट का जो योजना है, सरकार इस पे बात कर रही है और लगातार बात कर रही है, लेकिन सिर्फ बात ही कर रही है और इसमें कुछ सरकार कदम नहीं उठाती है। आखिर हम पूछना चाहते हैं सरकार के लोगों से और सरकार से कि सोलर लाइट पर सिर्फ बात ही होगी या फिर उस पर काम भी किया जाएगा। सोलर लाइट का जो योजना लाया गया तो उस पर काम क्यों नहीं हो रहा है? सरकार एक योजना के बारे में लगातार बात कर रही है, नलकूप योजना, लेकिन सिर्फ बात कर रही है, लेकिन उस योजना पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा। उस योजना पर कब कार्य होंगे, सरकार को इस बारे में जवाब देना चाहिए। इस तरह से जल जीवन हरियाली भी है, सरकार सिर्फ बात कर रही है लेकिन उस पर कार्य नहीं हो रहा। सोलर लाइट अगर आ जाता है और सोलर लाइट का काम अगर हो जाता है, गांव चकाचौंध हो जाती है, गांव में अगर रोशनी मिलता रहेगा तो इससे गांव में जो वारदातें होती है, चोरी डकैती, तो उसमें बहुत हद तक इसमें सुधार लाया जा सकता है। लेकिन ये सरकार से बात करने में विश्वास रखती है, कार्य बहुत कम करने में ये अपना हुनर दिखाती है। सरकार योजनाओं पर बड़ी बड़ी बात करती है, लेकिन योजना पे काम उन तरीके से नहीं हो पाता जिन तरीक़ों से होना चाहिए। लूट खसोट की इस सरकार ने पंचायतों को बहुत पीछे कर दिया है। ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जिस पे काम अगर हुए भी हैं, अगर आप ज़मीन पर जाकर देखेंगे तो योजनाओं का वो हाल है। मनरेगा एक ऐसी योजना है जिसे सरकार इसलिए चलाती है कि लोगों को रोज़गार मिल सके, लेकिन अधिकतर पंचायतों में क्या होता है कि जैसे भी से काम किया जाता है, मजदूरों के बदले मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरी बात, जितना का काम होना चाहिए उतना नहीं हो पाता है, सिर्फ खाना पूर्ति कर पब्लिक के पैसे को बर्बाद किया जाता है। जांच कमेटियां बैठती है और ऊपर की कमेटियां जांच करने आती है, लेकिन जांच के नाम पर खाना पूर्ति करके वो चले जाते हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा और यही होता रहा तो क्या बिहार, जो कि गरीबी रेखा से नीचे अधिकतर यहाँ के लोग जीवन यापन करते हैं, क्या उनका उन्नति भला उनका प्रयास हो पाएगा? हमें नहीं लगता है कि ये सारी चीज़ें हो पाएगी। बहुत सारी ऐसी योजना है जो बहुत अच्छी है, अगर उस पर काम किया जाए तो पब्लिक को उसका बहुत बड़ा बेनिफिट मिल सकता है। नल जल की योजना जो सरकार लेकर आई थी, अगर इस पर भी सही से काम होता और इसका लाभ अगर जनता को मिलता तो काफ़ी बढ़िया होता, लेकिन सरकार के ठेकेदारों ने, इनके वार्डों ने जिस बार से काम किया है, उनकी गुणवत्ता की अगर जांच की जाए तो कई सवाल के घेरे में आ जाते हैं। आखिर सरकार इतना मनमाना कैसे हो सकता है? सरकार अपनी जिम्मेदारी को समझने में देरी क्यों कर रही है और सरकार ठोस कदम क्यों नहीं उठाता है? और एक बात जो हमारे जहन में आ रही थी कि जब भी किसी पंचायत में कोई जांच कमेटियां एंट्री करती है, प्रवेश करता है, तो वहाँ के प्रतिनिधियों से राब्ता करके चला जाता है और उसी जगह पर पदाधिकारी जाने का काम करते हैं जहाँ पर प्रतिनिधि ले जाना चाहता है। क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि जहाँ भी जांच कमेटियाँ आएँ, जांच के लिए जिस पंचायत में एंट्री किया जाता है वहाँ के अवामों से राब्ता की जाए, वहाँ की जनता से पूछा जाए, वहाँ की पब्लिक से राय ली जाए, कहाँ पर लिया जाए, और फिर उस पर कभी कार्रवाई क्यों नहीं होती? आप इस बात को जानते हैं कि पंचायतों में घोटाले होते हैं। एक पंचायत का मुखिया चुनाव के वक्त करोड़ों का खर्च कर देता है। सरकार की आंखों से बात छुपी हुई नहीं है, चूँकि वो करोड़ों कमाता भी है, लेकिन क्या आज तक किसी प्रतिनिधि पर कोई कार्रवाई हुआ? कोई सलाखों के अंदर गया? किसी को जेल हुई? किसी को सज़ा मिला? क्यों? चूँकि जो जांच के नाम पर जो कमेटियां आती है, जो लोग आते हैं, जो पदाधिकारी आते हैं, वो खुद मिली भगत करके चले जाते हैं। इन सारी चीज़ों पर लगाम कब लगेगा? इन कैसे इसका हल क्या हो सकता है, बात करने की ज़रूरत है। मिशन सक्सेस बिहार में हम रोज़ आपके बीच आते हैं और नए मुद्दे पर बात करते हैं। फिर हम आएंगे आपके बीच और एक नई मुद्दा, एक नई टॉपिक के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक हमको लीजिए विदा। आप देख रहे थे मिशन सक्सेस बिहार में रमीज रेजा। धन्यवाद, शुक्रिया।